जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 7 वालों के लिए साल 2026 कैसा जाएगा। देखिए, साल 2026 का जो मूलांक बन रहा है वो एक बन रहा है, और जब ये एक की जो ऊर्जाएं हैं गहरे और विचारशील तथा विश्लेषणात्मक मूलांक 7 के साथ मिलती है तो यह वर्ष एक नई दिशा, नए आत्मविश्वास और व्यक्तिगत पहचान के पुनर्निर्माण का संदेश देता है। यदि आपका जन्म 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है तो आपका जन्मांक यानी मूलांक 7 बनता है, और आप गहरे विचारों वाले होते हैं, निजी स्वभाव के होते हैं और जीवन को सतह पर नहीं बल्कि गहराई से समझने वाले व्यक्ति होते हैं। आप कोई निर्णय लेने में समय लेते हैं क्योंकि आप गलत नहीं होना चाहते हैं। प्रकृति आपके लिए शांति और ऊर्जा का स्रोत होती है। चाहे पेड़, नदी, समुद्र, पहाड़, ये सब आपके मन और शरीर को फिर से तरोताजा कर देते हैं। मूलांक 7 वाले जो लोग हैं स्वभाव से एकांत प्रिय होते हैं, ज्ञान प्रिय होते हैं, रहस्यमय भी हो सकती है उनकी पर्सनालिटी। लेकिन ये जो साल 2026 आ रहा है, ये वर्ष आपके अंदर के दार्शनिक से अधिक आपके भीतर के कर्मयोगी को जगाने का प्रयास करेगा। 2026 में आपका सबसे बड़ा परिवर्तन यही होगा कि सोचने की जगह करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप अपने विचारों को वास्तविक आयाम देने की ओर बढ़ेंगे और जीवन के कई हिस्सों में लंबे समय से रुके हुए निर्णय पूर्ण रूप से आकार लेते हुए आपको दिखाई देंगे। यह वर्ष आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति का है। जो लोग अब तक आपको रहस्यमय, चुप और आरक्षित यानी रिजर्व मानते थे, वे इस साल आपके बोलने, सामने आने और अपने विचारों को प्रभावशील तरीके से रखने की क्षमता को देखकर चकित हो जाएंगे। साल की शुरुआत थोड़ी मानसिक उलझनों से हो सकती है या आत्म मंथन से हो सकती है। कई मूलांक 7 वाले लोग जनवरी और फरवरी के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव और ऊर्जा की कमी को महसूस कर सकते हैं। इसलिए वर्ष की शुरुआत में जल्दबाजी में बड़े निर्णय ना लेना समझदारी होगी। जैसे जैसे मार्च अप्रैल आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आप अपने भीतर बढ़ती हुई परिपक्वता यानी मेच्योरिटी और दूरदर्शिता और निष्पक्ष निर्णय क्षमता को महसूस करेंगे। जो लोग पिछले समय से बार बार कुछ नया शुरू करने की सोच रहे थे लेकिन हिचकिचा रहे थे, 2026 आपको वो आवश्यक पुश देगा, जिसके बाद राह अपने आप साफ होती चली जाएगी। अब देखिए, अगर हम जन्म तारीख के अनुसार बात करें मूलांक 7 वालों की, तो अगर 7 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये जो लोग होते हैं बेहद निजी होते हैं, शांत होते हैं, थोड़ा दूर दूर रहने वाले व्यक्ति होते हैं। कभी कभी उदासीन या रूखा भी समझा जा सकता है इनको, जबकि वास्तव में शर्म को छिपाने की वो कोशिश कर रहे होते हैं। उनका एक कंफर्ट जोन होता है, एक उनका वो बोलते हैं ना आवरण होता है। वो अपनी दिल की बातें दूसरे से खुलकर नहीं बांटना चाहते, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहते हैं और खुद को आसानी से खोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन जिनके साथ खुल जाते हैं वो अपने आप को नसीब वाला समझ सकते हैं। चीजों को ऊपर नीचे नहीं देखते हैं बल्कि जड़ तक जाने की आदत होती है इनकी। हर चीज का सबूत चाहते हैं, अक्सर कहते हैं मुझे दिखाओगे तभी मैं मानूंगा, या जैसा दिखेगा वैसा ही विश्वास करूंगा। आप सवाल पूछने में तो सहज रहते हैं, लेकिन जब कोई आपको सवालों के घेरे में ले आए तो आपको अच्छा नहीं लगता है। जीवन में उत्तर खोजने के लिए आपको अपनी मजबूत और बेहद संवेदनशील अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। अब अगर हम 16 तारीख वाले जातकों की बात करें, जिनका भी मूलांक 7 बन रहा है, तो ये बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति होते हैं। नकली इंसान को ये दूर से ही पहचान लेते हैं। स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, अंतर्ज्ञान शक्ति भी इनकी बहुत विकसित होती है। अधूरी चीजें पसंद नहीं करते हैं, जो भी काम शुरू करते हैं उसे पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं। विश्लेषणात्मक दिमाग हर बात में प्रमाण, तर्क और सही निष्कर्ष ढूंढता है। इसलिए रुचि जो होती है कंप्यूटर से लेके विज्ञान जैसी टेक्निकल डेप्थ वाली चीजों में इनकी होती है। साथ ही साथ आध्यात्म की गहराई में भी है जाना चाहते हैं। आप जो भी क्षेत्र चुनते हैं उसमें परफेक्शन लाते हैं और बहुत जल्दी उस विषय के विशेषज्ञ भी बन जाते हैं। लेकिन आपकी मनोदशा में अचानक बदलाव आने की प्रवृत्ति भी होती है, इसलिए आपको जीवन को हल्केपन में थोड़ा सा देखने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में बहुत सडन इवेंट्स भी हो सकते हैं और ऐसे सरप्राइजेस के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली तैयार रहना चाहिए। अब हमारे 25 तारीख को जन्मे जातकों की बात करें तो शांति और एकांत की गहरी आवश्यकता होती है इन्हें। तेज बोलने वाले या बहुत बातूनी लोग आपको थका देते हैं, इसलिए बार बार अकेले समय बिताने से ही आप अपनी ऊर्जा फिर से पा लेते हैं। आपको प्रकृति, विशेष रूप से समुद्र, बहुत प्रिय होता है। आप मानते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है और आपका दिमाग किसी भी चुनौती के लिए
कई संभावित हल ढूंढने में सक्षम है। आप चीजों के बारे में बहुत जिज्ञासु होते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे और क्यों काम करती हैं। आपका जो अंतर्ज्ञान है वो भी बहुत मजबूत होता है और आपको अपने दिल की आवाज का अनुसरण भी करना चाहिए, उसे फॉलो भी करना चाहिए। आध्यात्मिक और सीक्रेट विषयों, यानी अगर रहस्यमय विषयों की हम बात करें, जैसे अकल साइंस भी हो सकता है, यहाँ पर आपकी गहरी रुचि होती है। आप सेंसिटिव भी होते हैं और दूसरों की भावनाओं को तुरंत महसूस कर लेते हैं। लेकिन सामाजिक संबंधों की बात करें तो वहां पर जिद और हट से आपको बचना चाहिए। यह बात कही भी जाती है कि 25 तारीख को जन्मे जो जातक है वो मूलांक 7 वालों में सबसे भाग्यशाली माने जाते हैं। चूंकि मूलांक 7 का संबंध केतु देव से होता है, इसलिए कई बार ऐसे लोग निर्णयहीन, उलझन भरे, विद्रोही, मूड बदलने वाले या कई उतार चढ़ाव देखने वाले व्यक्ति होते हैं। असफलताएं भी जीवन में अधिक मिल सकती है, जिसके कारण लोग इनसे डिस्टेंस भी कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता ही सफलता की कुंजी बनती है। सही मार्गदर्शन मिलने पर मूलांक 7 वाले लोग बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इन्हीं में से कई प्रसिद्ध कवि, कलाकार, विचारक, अंकशास्त्री, सुधारक और वैज्ञानिक भी बने हैं। साल 2026 की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी चीजों का परिवर्तन लेकर आएगा आपके जीवन में, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा मूलांक 7 यानी केतु की ऊर्जा को डायरेक्ट कर रही है। अब देखिए, ये जो एक विश्लेषण था कि आपके बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके का आपका व्यक्तिगत जीवन होता है। अब हम समझेंगे साल 2026 में किस तरीके का परिवर्तन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रेम जीवन की अगर हम बात करें तो यह जो साल है मूलांक 7 वालों के लिए बहुत परिवर्तनकारी हो सकता है। देखिए, आप आमतौर पर भावनाओं को अपने हार्ट में रखते हैं, रिश्तों में खुलने में समय लेते हैं, लेकिन इस वर्ष आपको दिल की बात स्वीकारने और व्यक्त करने की दिशा है वो सामने दिखेगी, वो खुलेगी। अविवाहित लोगों के लिए जीवन में मार्च से नया प्रेम का अध्याय भी खुल सकता है, जिसमें आकर्षण सिर्फ फिजिकल नहीं होगा बल्कि मेंटल या आध्यात्मिक स्तर पे भी बहुत गहरा होगा। यदि किसी से पहले से मन में लगाव था लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो यह वर्ष वह झिझक को हटाकर संबंध को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जिनके रिश्तों में दूरी थी, 2026 संवाद और विश्वास को बढ़ाकर पुराने धागों को फिर से मजबूत करने का अवसर देगा। हालांकि जून जुलाई के दौरान थोड़ी गलतफहमियां पनप सकती है। ऐसे में यहाँ पर मौन होने की बजाय रिश्ते को बातचीत से सुलझाना बहुत जरूरी होगा। विवाहित जातकों के लिए वर्ष साथी के साथ मिलकर जीवन की योजनाएं बनाने का है, घर सजाने का है, घर खरीदने का है, भविष्य को सुरक्षित करने का है। वर्ष के अंत तक आप महसूस करेंगे कि प्यार अब पूर्व की तुलना में कहीं अधिक मैच्योर, सुरक्षित और स्थायी हो चुका है। अब करियर की अगर हम बात करें तो 2026 आपके लिए विस्तार और प्रगति का वर्ष बन सकता है। आप एकांत में मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ये वर्ष आपकी क्षमताओं को सार्वजनिक मंच पर लेकर आएगा और आपके काम की प्रशंसा भी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को वर्ष के पहले 6 महीनों में जिम्मेदारी और नए अवसर मिलते दिखेंगे, लेकिन यदि लंबे समय से प्रमोशन या भूमिका बदलने की प्रतीक्षा आप कर रहे थे तो यह साल आपको वैसी अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ पर रिसर्च, एजुकेशन, टेक्निकल एरियाज में जो है, या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो जुड़े हैं, या लीगल मैटर से जो जुड़े हैं, मेडिसिन से जो जुड़े हैं, या स्पेशली फॉरेन कंट्री या फॉरेन एमएनसी से जिनका काम है, उनके लिए साल विशेष लाभदायक हो सकता है। अब जो हमारे व्यवसायी जातक है उनकी बात करूं तो यहाँ पर अगस्त के बाद आपके लिए विशेष रूप से समय अनुकूल रहेगा, जब आपके रुके हुए प्रोजेक्ट या नए कॉन्ट्रैक्ट या साझेदारियों के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। 2026 जो है आपको ये भी सिखाएगा कि स्वयं को छुपा कर रखने से अवसर जो है देर से मिलते हैं। इस वर्ष जितना आप अपनी प्रतिभा को सामने लेकर आएंगे उतना तेज आपको परिणाम मिल पाएगा। साल के अंत तक आपका आत्मविश्वास, आपकी पहचान, आपकी पेशेवर स्थिति पहले की तुलना में बेहद मजबूत हो पाएगी। 2026 अगर आर्थिक दृष्टि से भी हम समझे तो ये स्थिरता बढ़ाने वाला साल हो सकता है। नए आय स्रोत जगाने वाला वर्ष भी बन सकता है। शुरुआत में देखिए आय थोड़ी सी सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चे बढ़े रहेंगे, इसलिए यहाँ पे फाइनेंस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जैसे मार्च अप्रैल की स्थिति आएगी, आपका इनकम का फ्लो आपको स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो ज्ञान है, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो क्रिएटिव सोच है, आर्थिक लाभ के लिए प्रमुख स्तंभ बन
बन सकते हैं। यदि आप फ्रीलांसिंग करते हैं, एजुकेशन में हैं, कंसल्टिंग सर्विस में हैं, आपकी कमाई इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हो पाएगी। निवेश करने की सोच रहे लोगों के लिए जुलाई से नवंबर का समय शुभ रहेगा। खास तौर पे जमीन जायदाद की अगर हम बात करें या दीर्घकालिक योजनाओं की बात करें तो ईश्वर आपकी आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करेगा, लेकिन ये वर्ष ये भी सिखाएगा कि धन सुरक्षित रखने के लिए सोच के साथ अनुशासन भी बहुत जरूरी है। वर्ष के अंत तक आप आर्थिक रूप से न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि समृद्ध भी महसूस कर पाएंगे और धन से जुड़ी हुई चिंताएं हैं काफी हद तक समाप्त हो पाएंगी। मूलांक 7 की अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर आपका डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ सकता है। आपके साथ में गाउट का प्रॉब्लम हो सकता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आपको इस समय बढ़ सकता है। अनीमिया या जो ब्लड से रिलेटेड इम्प्योरिटीज होती है, ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस साल आपको थोड़ी बढ़ सकती है। यहाँ पर जो जातक है जिनकी उम्र बढ़ रही है उनकी याददाश्त कमजोर होने जैसी स्थिति भी बन सकती है, तो इन चीजों का मूलांक 7 वालों को ध्यान रखना है। आप विटामिन डी, ई, ताजे फलों का रस, नियमित भोजन करने की आदत और नशे से दूर रहने की जो स्थिति है उसको बनाए रखें। मतलब ये चीजें इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें और डॉक्टर का जो रेगुलर फॉलोअप है, अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है तो जो आप फॉलो आप कर रहे हैं उसको रूटीन में रखें। साथ ही साथ आप प्रगति के बीच थोड़ा समय बिताएं, चाहे झील के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे। यहाँ पर बैठना, यहाँ पर जाना आपके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद फायदेमंद हो सकता है। किसी भी काम में जुड़ने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी और योजना आप जरूर बनाएं। अपनी क्षमता से अधिक काम ना उठाएं, परिवर्तन को खुशी से अपनाएं और सिर्फ अपनी सोच पर ना अड़े रहें। स्वतंत्र होकर काम करें और दूसरों पर निर्भर होने से बचे। तो ये साल जो है इस तरीके के प्रिकॉशन आपको एडवाइस कर रहा है। ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपके लिए काफी अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। देखिए, मूलांक 7 वाले लोग क्या होते हैं, अपनी काबिलियत को, अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड में चले जाते हैं। तो अपनी काबिलियत को इस साल कम नहीं आंकना है, स्ट्रांग होकर स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर इमोशनल होना या अनिश्चितता में निर्णय लेना, यहाँ पर इन चीजों से आपको बचना होगा। टाइम को वैल्यू करें, आलस्य और कल्पनाओं में खोकर समय को बर्बाद ना करें। यहाँ पर इस वजह से मानसिक ऊर्जा है वो व्यर्थ में आपकी खर्च हो सकती है। तो यहाँ पर इन चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आप पौधे और प्रकृति को भी, मतलब देखिए, पौधों की सेवा भी कर सकते हैं, उसके साथ भी आपको बहुत अच्छा एक कनेक्शन फील होगा, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मेंटल पीस वाली स्थिति आपको मिलेगी। साथ ही साथ कोशिश करें इस साल किसी भी धर्म का मजाक ना बनाएं और अपने साथी के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार रखें। यहाँ पर किसी भी व्यसन से दूर रहना इस साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें या वीक टाइम की बात करें तो यहाँ पर जनवरी और फरवरी का जो महीना है मूलांक 7 वालों के लिए थोड़ा कमजोर समय माना जा सकता है। इस महीनों में अवसर हाथ से निकल सकते हैं। गलत निर्णय, वित्तीय नुकसान, घर परिवार से दूरी और प्रेम संबंधों में थोड़ी सी निराशा मिल सकती है। मजबूत समय आपके लिए होगा जून से जुलाई के बीच का। ये जो जून से जुलाई का समय है आपके लिए शुभ है। नए काम को शुरू करने का, स्थान परिवर्तन करने का, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, या नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का। 7, 16 और 25 तारीखें आपके लिए शुभ होती है। इसके अलावा 1, 10, 19 और 28 भी आपके लिए अनुकूल रहेगी। रविवार, सोमवार और बुधवार शुभ दिन आपके लिए माने जाएंगे और यदि ये दिन जो है इन्हीं शुभ तिथियों पर पड़े तो परिणाम आपके लिए और बेहतर हो सकते हैं। आपके लिए अगर हम शुभ कलर की बात करें तो हल्का हरा, हल्का नीला या सफेद, ये तीनों रंग आपके लिए अच्छे जा सकते हैं। काला रंग यहाँ पर कम से कम उपयोग करने की कोशिश करें। आपके जीवन का 21वां, 28वां, 35वां, 42वां और 39वां वर्ष मूलांक 7 वालों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन वर्षों में लिए गए निर्णय जीवन की दिशा तय करते हैं और बड़े बदलाव लेकर आते हैं। साल के अंत में आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपने स्वयं को न केवल बदला है बल्कि एक नए स्वरूप में गढ़ा है। साल 2026 मूलांक 7 वालों के लिए आत्म खोज, आत्मविश्वास, आत्म अभिव्यक्ति और आत्म सिद्धि का वर्ष है। यह वर्ष उन चीजों को भी पूरा करेगा जिन्हें आप लंबे समय से सोचते रहे हैं लेकिन कर नहीं पाए हैं। ये जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का वर्ष है जहां रहस्य, आध्यात्मिकता और विचारशीलता आपका मार्गदर्शन तो करेंगे लेकिन अब कर्म और उपलब्धियां आपकी पहचान बनाएंगी। अगर हमारे दर्शकों को ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।